जंगल के खंडरात देखे थे। क्या कह रही हो तुम? रहीम के बाबा वो वहां फिर से जाना चाहता था। उसने कुछ मछेरों से सुन रखा था कि वहां सोने चांदी की मूर्तियां हैं, खजाने। रहीम को लेकिन वो रुका नहीं। फाइनली हो गया है एक्ट कंप्लीट। दोस्त लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय भी किया और इमोशनल भी हो गए। सच बात है ना, हद से ज़्यादा इमोशनल हो गए क्योंकि थीम ऐसी थी, रोना आ रहा था बीच बीच में। और आप ये मतलब इंजॉय करोगे। ये मैं पहले ही डाल दूंगा ये वीडियो, क्योंकि इसके बाद आप कंटिन्यूस वो वीडियो देखोगे। अबाउट 1 घंटे तक हो गए एक्ट ना। हाँ, 1 घंटे तक होगा, तो इसके बाद आप कंटिन्यूस देखना बिना स्किप के, तभी जाके इंजॉय कर पाओगे। और सबसे बेस्ट कैरेक्टर आप बताना कमेंट्स में। सबसे मेरा था सबसे आज बड़ी देर लगा दी तुमने। बाजार गया था। माधुपुर की दुकान से चाय ना पियो तो समावार जरूर करिए। चाय तो नहीं पिलाई उसने। हाँ, खत दे गया है। जानती हूँ, पड़ोसियों का हबीब बता रहा था। क्या लिखा है उसमें? पड़ोसियों का हबीब बता नहीं गया क्या? नहीं तो खुद पढ़ लेना क्या लिखा है उसमें। लगता है आज खाली हाथ ही लौटे हो झील से। नहीं नहीं, भारी हाथ नहीं लौटा। मछलियां सीधे ठेकेदार के घर छोड़ के आया। और तुम जानती हो कि ये झील किसी को खाली हाथ नहीं लौटाती, सबको कुछ ना कुछ दे ही जाती है। हाँ, और बहुत कुछ ले भी जाती है। क्या? हैरान हो गए क्यों? हर बात की आखिर हद होती है। जाने दो इस बात को। तुम थक गए होंगे, तुम्हारे लिए चाय गरम कर दी। बेटा हाथ से बाहर निकला जा रहा है, तो तुम्हें चाय की पड़ेगी। किसी के जाने या खो जाने पर दिल में गम लेकर बैठ गए, खाना पीना छोड़ दिया, तो जिंदगी की नाव कैसे पार उतारोगे? ये अपने लिए कह रही हो या मेरे लिए? अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कह रही हूँ। अपने लिए क्यों नहीं कह रही? क्योंकि मैं माँ हूँ, माँ। ओ माँ माँ माँ, कितनी बार कह चुका हूं, जो जा चुके हैं उन्हें भूल जाओ, लेकिन जो है उसकी बात करो, उसकी बात। क्या हुआ उसे? रहीम ने हक में साफ साफ लिख दिया है कि लौटकर इस बस्ती में नहीं आएगा। वो शहर में ही रहेगा। खो गया है शहर की भीड़ भाड़ में हमेशा हमेशा के लिए। सुनो रहीम के बाबा, देखो, जब वो बहुत देर बाद झील से लौट रहा था, तो उसने आते ही मुझे अपनी बाहों में गुड़िया की तरह ले लिया था और बच्चे की तरह घुमा घुमा के मुझसे कहने लगा कि। क्या कहने लगा? बहुत खुश होकर उसने मुझसे कहा, माँ जानती हो, जहाँ ये झील खड़ी है ना, एक जमाने में वहाँ एक शहर हुआ करता था, एक दौलतमंद शहर। अब ठीक ही तो कहा है, इसमें घबराने वाली क्या बात? नहीं,
भी कहा था रहीम के बाबा। क्या कहा था? वो झील के बीच उसी जगह गया था जहां आए दिन तूफान उठा करते हैं, और उसने वहां कुछ पुराने मंदिर के खंडरात देखे थे। ये क्या कह रही हो तुम? रहीम के बाबा, वो वहां फिर से जाना चाहता था। उसने कुछ मछेरों से सुन रखा था कि वहां सोने चांदी की मूर्तियां हैं, खजाने हैं, और वो उन मूर्तियों को निकाल कर खजाने पे कब्जा जमा के ही दम देना चाहता था। ओ मेरे खुदा! एक राज की बात बताऊं? जब मैं नाव लेकर झील में उतरता हूं ना, सब मछेरे मुझसे आगे निकल जाते हैं। मैं पिछड़ जाता हूं, अकेला तन्हा रह जाता हूं। अब एक अजीब सी क्या वहशत, कह रहे हो तुम? एक अजीब सी वहशत मुझे घेर लेती है। आ रही थी वहां एक अनजानी आवाज मेरी हंसी उड़ाती है और कहती है, हयात तुम अकेले हो, कमजोर हो, लाचार हो, एक मामूली सी आंधी आ जाए। साहब, साहब, तुम इसको मेरा वहम ही समझो, मगर ये सच है, सच है। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। पूरी उम्र झील में बिताने वाला मछेरा ऐसे बहनों का शिकार नहीं हो सकता। ओ मेरे खुदाई, मैंने क्या सुना? रहीम का बाबा और इतना अकेला, झील का आशिक, झील से डरे। तुम झूठ कह रहे हो। सुनो रहीम के बाबा, मैंने एक फैसला किया है। फैसला? कौन सा फैसला? मैं कल से तुम्हारे साथ जाया करूंगी। कौन? तुम? हाँ हया। लेकिन साहब, हाँ, नफरत करती हूँ मैं तुम्हारी इस झील से। इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हारी साथी हूँ। पूरी उम्र तुम्हारे सुख दुख की साथी बनी रही, और जब अब तुम्हें एक सहारे की जरूरत है, एक साथी की जरूरत है, तो मैं दूंगी तुम्हारा साथ। साहब, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। साहब, हाँ है। जानते हो क्यों? क्योंकि शायद ऐसा करते करते मैं खुद भी अकेलेपन के एहसास से छुटकारा पाऊंगी। छुटकारा। साहब, तुम भी? हाँ यार, मैं भी ऐसे ही अकेले वहमों का शिकार होती जा रही हूँ। साहब, साहब, मैं जानता था तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। आ गई दादी। हाँ माँ, आ गई। अल्लाह तेरे टोपी हटा। माँ, लगता है मैं गलत नहीं पे आ गई, है ना माँ? वो कैसे दादी? माँ, आज बहुत दिनों बाद मैंने तुम्हें बाबा के इतना करीब देखा है। माफ करना माँ, मैंने तुम्हारे रंग में भंग डाल दी। ये खीखी क्या लगा रखी है री?
तुम्हें याद है माँ, सब कुछ कितना अच्छा था, लेकिन फिर अचानक तेरे बाबा का आखिरी सहारा पीछे। क्या कह रही हो माँ? हाँ दादी, रघु की चिट्ठी आई। कैसी चिट्ठी? वो ठीक तो है ना? हाँ दादी, ठीक है। तो फिर क्या हुआ माँ? उसने शहर में रहने का फैसला किया। क्या कहा? हाँ दादी, अब वो यहाँ आके रहना नहीं चाहता। वो रहना नहीं चाहता या तुम नहीं चाहती माँ? तुम जो भी समझो, लेकिन अब वो यहाँ नहीं आएगा। मैं पहले ही जानती थी माँ कि वो अब शहर से लौटकर वापस नहीं आएगा। उसका मन लग चुका है वहाँ, खूब मन लग चुका है। तू कैसे जानती है री? कि तुमसे पहले उसने हमें खत लिखा था माँ। किसको? तेरी मर्द को? हाँ माँ, उसकी तो शादी भी तय हो चुकी है, उसी मकान मालिक की बेटी के साथ जहाँ रहीम किराए पे रहता है। सुना है लड़की खूबसूरत, पढ़ी लिखी, ताशीराकारी के मदरसे में काम करती है, खूब पैसा कमाती है। वो दोनों मिलके खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन क्या दादी? लेकिन बाबा वो अकेला रह गया, बेसहारा। बकती है तू? तेरा बाबा अकेला नहीं, बेसहारा नहीं। मैं तेरे बाबा का साथ नहीं दूंगा। ऐसा कर सकोगी वो सब होने पर भी? हाँ दादी, तेरा बाबा बूढ़ा हो रहा है, उसे एक सहारे की जरूरत है। और तू जानती है, मैं तेरे बाबा को अकेला नहीं छोड़ूंगी। ओ माँ, तुम कितनी अच्छी हो। अरे हट रही, बस भी कर, रहने दे अपने ये चोचले। नहीं, छोड़ मुझे, छोड़। अरे दादी, जरा देख तो, तेरा बाबा तो चाय पिए बिना ही चला गया। आवाज लगा उसे। बाबा, माँ बुला रही है। कह दे उसे, ऐसे औरतों की तरह शर्माना एक मछेरे को जैब नहीं देता। तूफानों से पंजा लड़ाने वाला, लहरों से लड़ने भिड़ने वाले को ऐसी जरा सी बात पे मुंह छुपा के बैठना नहीं चाहिए। किस बात कर किस नहीं नहीं, अभी तो तेरी माँ की बाहों में इतना जोर है कि मन भर के धान अकेली घुस रही। नहीं माँ, देखो तो तुम्हारे माथे पे पसीना आया है, थक गई हो तुम। नहीं नहीं, तुम अभी ससुराल से आई है, थक गई होगी। थोड़ा दम तो ले ले, थोड़ा सुस्ता तो ले। बस तू भी क्या कहेगी, मायके आई तो यहाँ भी मजदूरी कराने लगी। मायका न हुआ मुझे ससुराल लगी मेरे ससुराल को कोसने। तो मेरी तौबा, मैं कहाँ कोसती हुई। मायका क्या ससुराल, ये चक्की तो हर जगह चलानी पड़ती है। अरे हाँ, वैसे मैं तो भूल ही गई थी। क्या हाल है तेरे उस मुंडी काटे मर्द का? अब वो लगी है गाली देने। अरे मैं कहाँ गाली देती हुई। ठीक है, अब कुछ नहीं कहूँगी तेरे उस मुंडी काटे मर्द को। हे बड़ी मुंडी काटा, मैं कहती हूँ माँ, मैं चली जाऊंगी तो फिर वापस नहीं आऊंगी तुम्हारे पास। हाँ। अरे कैसे नहीं आएगी, तेरे होने वाले
मेरा आखिरी सहारा है। मुझे बस एक हाथ नसीब करना और कुछ नहीं मांगती, और कुछ नहीं मांगती। माँ, चश्मे से पानी लाओ। पानी मैंने सुबह ही ला के रखा था, लेकिन तू ऐसा कर, तू जाके समावार गरम कर दे। तेरे बाबा बाजार गए हैं, आते ही होंगे, फिर सब मिल बैठ के एक साथ चाय पिएंगे। जा जा। अरे हाँ देख, दूध डाल दियो बस। पानी मैंने सुबह ही चढ़ा दिया था। देख ज्यादा नमक ना पड़ जाए। माँ, कोई आया है। कौन है? मैं हूँ माँ। माँ, मैं हूँ रहीम। रहीम भैया तू? ताजी, मेरी मैया। माँ, ओ मेरी माँ। रहीम, ये तूने क्या किया? क्या किया माँ? आजी, इसने ऐसा करके तुमको पुरानी जिंदगी की याद करा दी। मेरी तरफ देखो माँ। रहीम, मेरा बेटा, मेरा लाल, ये कोई है? हाँ माँ, मैं ही हूँ। अरे ताजी, नमक पे तो जा, देख समावार में पड़ा हुआ, जा जल्दी से, जा। तुम मुँह क्या देख रही है? दौड़ बकरी की तरह। चल रे, शहर के भैंसे। अरे कितनी बार समझाया है ताजी, यूं दौड़ लगाकर मत जाया कर, थोड़ा आराम से चल फिर। तू किसे रोकती है? जंगल की बकरी उछलेगी नहीं तो घास पात कैसे खाएगी? शहरी भैंसे। बरसों बाद जाके कहीं उम्मीद बनती है, इसीलिए रोक रही हूँ इसे। सच माँ, तो मेरे मामा बनाए जाने की पूरी तैयारी हो रही है ना माँ? क्यों नहीं, तूने भी तो इसे पुफी बनाने की हिमाकत की है ना। कैसी हो माँ? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बड़ा अहमक है। वो क्यों माँ? और तू क्या आने की खबरें ही दी हो? अरे माँ, क्या खबर थी कि यहाँ आना होगा? तो कैसे आ गया रे? वो तो सेठ ने इत्तेफाक से ट्रक इधर भेज दिया, एक काम के सिलसिले में। सोचा घर के इतने करीब हूँ, मैं तुम्हें देखा हूँ। माँ, सेठ का एक आध गैलन डीजल और जल जाए तो उसे क्या फर्क पड़ेगा? तुम जानती हो माँ, इससे मेरा बहुत काम बन गया। क्या काम बन गया रे? माँ, मैंने तुम्हें देखा। तुम नहीं जानती मैं कितना तरस रहा था, कितना तड़प रहा था तुम्हें देखने के लिए माँ। तू चला आता ना अपनी बीवी बच्चों के साथ। माँ, उस जिंदगी में ऐसा उलझ गया हूँ कि दम मारने की फुर्सत नहीं मिलती। इतना काम है कि मुश्किल से फुर्सत मिलती है माँ। तू जानता है तेरे जाने के बाद तेरा बाबा कितना अकेला पड़ गया। हाँ माँ, मैं समझ सकता हूँ माँ। और मुझसे तेरी कमी पूरा करने के लिए तेरे बाबा का साथ देना पड़ा था। क्या कह रही हो माँ? हाँ रहीम, तेरी माँ इस उम्र में भी झील में नाव चलाती है, सितारे चुनती है, घास इकट्ठा करती है। लेकिन माँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत ही क्या है? मुझे नहीं, तेरे बाबा को जरूरत है। लेकिन क्यों माँ, क्यों? क्योंकि
को वहम और वसवसे से घेर ले, ये नामुमकिन है माँ, नामुमकिन है। कुछ तो हमारी ढलती उम्र का ख्याल कर। इस उम्र में जिस्म के साथ साथ हिम्मत भी जवाब दे देती। और तू तो जानता है, मैंने अगर तेरे बाबा को अकेला छोड़ दिया तो उसकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। माँ, मैं जानता हूँ कि तुमने फैसला क्यों किया है। क्या जानता है रे? नहीं, कि तुम अब भी डरती हो कि कहीं तुम्हारा। नहीं! हाँ माँ, तुम बाबा को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। पक्का है तू? माँ, तुम बाबा का ध्यान मुझसे हटाना चाहती हो, इसलिए तो तुमने बाबा का साथ देने का फैसला किया है। वरना तुम और ये झील, दोनों का मेल नामुमकिन है माँ। हुई ना मैं अकेली पर आई। दोनों माँ बेटा क्या गुटर को बोल रहे थे। मुझे देखा और चुप, जैसे कोई बिल्ली आ गई हो। बिल्ली क्या है? तू तो मेरी मुनिया है। हम अगर चुप भी रहे तो तू कहाँ चुप रहने वाली है री? हाँ हाँ, ज्यादा बातें ना कर। ये ले चाय पी लो। माँ ने अपने हाथों से बनाई है। बिल्कुल इतनी मजेदार है। वैसे दूध और नमक बराबर है ना? बराबर है क्यों? क्योंकि वो मैंने डाला था। रहते ही। मुझे चाय इतनी फीकी फीकी क्यों लग रही है? माँ, ने ताजी को चाय में दूध नमक डालने को क्या कहा? उसने तो सारा काम ही खराब कर दिया। माँ देखो ना, ये चिढ़ा रहा है मुझे। अच्छा बाबा नहीं चिढ़ाता था। अच्छा, हाँ ना, मेरे बाबू। क्या हुआ रे? माँ, इसके कपड़ों में से बदबू आ रही है। कैसी बदबू रे? गाड़ियों वाली बदबू। मेरी तो मछली होने लगी माँ। अरे, मछलियों की पूंछ से मछली नहीं होती क्या? अरे वाह, वो क्यों? अरे तुम तो छूटते ही झगड़ने लग पड़ते हो। तंग आ गई मैं। माँ देखो तो, हमारी फिर से दोस्ती हो गई है। अरे हाँ, वैसे नहीं। तुमने अपने बाल बच्चों के बारे में कुछ नहीं बताया। कैसे है वो? ठीक है माँ। तो अब बड़ा हो गया होगा, है ना भैया? हाँ ताजी, वो तो अब नर्सरी जाने लगा है। नर्सरी? तेरे वहाँ पे कोई पेड़ पौधों वाली नर्सरी है क्या? अरे वाह, वो पौधों वाली नर्सरी नहीं, बच्चों वाली नर्सरी। वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। लो, ये भी कोई उम्र है आपके पढ़ने की? कैसे करूं? ये तो बता, तू खुश तो है? अरे वाह, हाँ तुम भी कैसी बोली है? मेरी शहर वाली पढ़ी लिखी कमाओ भाभी के होते हुए ये खुश नहीं होगा तो क्या उदास होगा, है ना भैया? देखो ताजी, अगर तो तेरे लड़का हुआ तो वो तुझे मुबारक, और अगर लड़की हुई तो वो मेरी, और वो क्यों? मेरे छुटकू के लिए। अरे जा जा, बड़ा है तेरा छुटकू। चल रही, अंदर चल रही। नहीं नहीं माँ, यहाँ खुली फिजा में बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे भी ये सब शहर में कहाँ नसीब हुआ। अरे, ना जाने तेरा बाबा आया क्यों नहीं अभी तक? माँ, माँ, मैं बाबा के आने से पहले ही यहाँ से जाना चाहता हूँ। क्यों नहीं? तूने तो कहा था कि तू रात भर ठहरने वाला है। नहीं माँ, नहीं हो सकता।
मैं बाबा का गुनहगार हूँ माँ, गुनहगार हूँ। रहीम, मैंने वो गुनाह अपने से लिया है, अपने से, और आज भी मैं उसका कफारा अदा कर रही हूँ, तेरे बाबा का साथ दे रही हूँ। फोटोग्राफर पढ़ूंगा यहाँ पर कब आया तू? कैसे आया? मैं इधर से गुजर रहा था, तो सोचा चलते चलते तुम्हें भी देख लूं। बहुत अच्छा किया। बहुत दिनों से खरीदा तुमने। ये बता, ताजी ने चाय वाय पिलाई या ऐसे बातों में ही डाल दी? नहीं बाबा, मैं कहाँ बातों से टलने वाला था। ये बता, बच्चे कैसे हैं तेरे? ठीक है बाबा। आज की रात रुके रहना यहाँ? नहीं बाबा, आज ही जाना होगा वापस। एक रात भी नहीं रुकेगा? नहीं बाबा, मजबूरी है। देखना, सबको अपनी अपनी मजबूरी है। मैं यहाँ मछलियाँ पकड़ने के लिए मजबूर हूँ। हाँ बाबा। ऐसा नहीं हो सकता, बस एक रात रुक गया यहाँ पे। आज हयात मछली के घर में मछली बनी है बाबा, और साथ में नदरू भी पके हैं। सुबह ही ताजी के आने से तेरी माँ ने बनाए। जानता है ना कि मछली बनाने में तेरी माँ का कोई जवाब नहीं। जानता हूँ बाबा, लेकिन कोई जाने नहीं। तेरी माँ से इसलिए शादी की। Bence uğraştım bu iki kamera set video तो अभी समझ गया। और मैं ही नहीं, सारी बस्ती जानती है कि मेरे बाबा ने जाने दो, बहुत पुरानी बात है। झील की अंतड़ियों से मछली निकालने वाला बछेरा अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश को भी पूरी नहीं कर सका। मछली जाल से निकलकर सीधा ठेकेदार के हाथ पहुंच जाती और हमारे घर में बनता है कोई सिंघाड़े का तरी। खैर जाने दो, ये भी पुरानी बात है। सब मिल बैठ के हाथ बहुत मजा आएगा जब YouTube चलो, इस नौकरी ने एक काम तो अच्छा कर दिया, तुझे जिम्मेदारी का एहसास करा दिया। बाबा, बाबा, मैं तो तुम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए आया था बाबा। क्या सच? हाँ बाबा। लेकिन यहाँ एक जरूरी काम छोड़ के गया था। काम? कौन सा काम बाबा? झील की तह में मंदिर के खंडरात और उन खंडरात में छुपी सोने चांदी की मूर्तियां। ओह बाबा, क्यों याद दिला रहे हो वो सब कुछ? वो सब तेरा इंतजार कर रही है, तेरी मुंतजिर है। बाबा,
सब याद तो है ना तुझे? हाँ हाँ बाबा, याद है। इसीलिए क्या? इसीलिए तो मैं तुम लोगों को यहाँ से ले जाने के लिए आया था बाबा, लेकिन क्या? लेकिन यहाँ आकर खुद मेरे पाँव में जंजीर पड़ गई बाबा। ठीक। हाँ बाबा, सामने ने पर्वतों ने एक बार फिर मुझे याद दिला दिया बाबा कि मैं यहाँ से लुट कर चला गया था। झूठ कहता है तू, एकदम झूठ। खत में लिखे तेरे अल्फाज आज भी मेरे कान में जहर बोल रहे हैं, जिसमें तुमने लिखा था कि तुम्हें इस झील से, झील के वासियों से, उनकी जिंदगी से नफरत है, नफरत। क्यों? लिखा था ना? हाँ बाबा, लिखा था। क्यों लिखा था? बस बाबा ये न पूछो, और शायद फिर मैं उस वक्त ऐसा ही था, लेकिन अब क्या हो गया है? अब क्या हो गया है? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि सागर ने मेरे कदम रोक लिए हैं। पर्वतों से मेरी नजरें हटती ही नहीं है। झील से आने वाली सुगंध एक बार फिर मेरे दिल और दिमाग पर रच बस गई है। बाबा, बाबा तुम क्या जानो कि तुम्हारा बेटा यहाँ से जाकर क्या कुछ अपने पीछे छोड़ कर गया था। बाबा, बाबा क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? मोबाइल करने वाला मेरी फास्ट क्या कह रही हो सर? बोलता क्यों नहीं मैं? माँ, तुम घबराओ मत माँ। मैं यहाँ रुकना भी चाहूँ तब भी नहीं रुक सकता। मैंने कहा ना, मैं उस जिंदगी में ऐसा उलझ गया हूँ कि पलट कर देखना भी मेरे लिए मुश्किल है। माँ, माँ तुम डरो मत। मेरा ट्रक मेरा इंतजार कर रहा है। मैं जा रहा हूँ माँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ माँ। चिल्ला, जोर जोर से चिल्ला, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं। माँ और बाबा तो काम पर गए हैं और सिद्दीक अपनी नाव लेकर अलग से मछली पकड़ने गया है। माँ और बाबा तो आते होंगे। तेरा वो मुंडी काटा। ए बेशरम, क्यों औरतों की तरह गाली देता है? देखता जी, माँ हर वक्त तेरे मर्द को मुंडी काटा कहती है। कहती तो है, मगर प्यार से। मैं भी तो प्यार से ही कह रहा हूँ। हट, तू क्या जाने प्यार क्या होता है? देखता जी, एक बात बताऊँ, जब मैं प्यार करता हूँ ना तो टूट के करता हूँ। क्यों नहीं करेगा टूट के प्यार? मेरी भाभी तो है ही प्यार के काबिल। अरे ताजी, उसकी बात ही कौन कर रहा था? तो फिर किसकी बात कर रहा है तू? है कोई बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही हसीन, प्यार करे तो करती ही जाए, रुकने का नाम ही नहीं लेती, और इतनी कि जहाँ के लाले पड़े। अरे वाह, ऐसा भी क्या?
खाए तो आदमी हिचकोले खाए, हंसे तो डावाडोल कर दे और कहीं लगाए तो डुबो ही दे। जानती है ताजी, जब मैं उससे दूर होता हूँ ना, उसकी सूरत आंखों से हटती ही नहीं। जब उसके करीब जाता हूँ तो वो रूठ के मुंह नहीं लेती। रहीम, क्या कह रहा है? किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा हूँ ताजी, किसी की। क्या सचमुच इससे इतना प्यार है तुझे? हाँ ताजी, अब भी है। हमेशा रहेगा। पर क्या तू ये जानता है कि इससे प्यार करने के लिए फौलाद का जिगर होना चाहिए, फौलाद का। तेरे मरे हुए भाइयों का सा जिगर। ताजी, और तू ये भी जानता है ये कोई ऐसी वैसी तो है नहीं कि हर कोई अपने प्यार का दम भरता फिरे, हर कोई अपने आप को इसके प्यार के काबिल समझे। जानता हूँ ताजी, जानता हूँ। ये सब जानकर भी प्यार का दावा? ताजी, माफ करना मेरे भाई, इतना ही प्यार था तो पेट छुड़ा के भागा ही क्यों था? ताजी! चिल्लाता क्यों है? ताजी, तू सब कुछ जानती है और फिर भी भागने का ताना देती है। शुक्र कर भागने का ताना दिया है, बुज़दिली का नहीं। और तेरी बात का सिर्फ ये जवाब है कि माँ और बाबा इस वक्त भी जेल के अंदर है और तू यहाँ किनारे पे खड़ा है। ताजी, एक बात पूछूं? पूछ ले ताजी, आज तो कुछ भी पूछ ले। क्या तू सिर्फ माँ के कहने पर यहाँ से चला गया था? तेरा क्या ख्याल है ताजी? सब यही कहते हैं, लेकिन लेकिन तू क्या कह रही है? क्या समझ रही है? यही कि तू सिर्फ माँ के कहने पर नहीं बल्कि अपने लिए यहाँ से गया। ताजी, तू किस चीज का बदला ले रही है ताजी? हाँ, ये सच है कि मैं सिर्फ माँ के कहने पर नहीं बल्कि खुद अपनी मर्जी से शहर गया था। तू जानती है, जब माँ और बाबा के साथ बचपन में बस में सवार होकर मैं शहर के मेले में जाया करता था तो मेरे दिल में एक तमन्ना बेदार होती थी कि काश ड्राइवर की सीट पर मैं बैठा होता, वो स्टीयरिंग मेरे हाथ में होती। जानती है, जब पहली बार मेरे हाथ में स्टीयरिंग आई और गाड़ी चलने लगी तो मुझे क्या लगा था? क्या लगा था? ऐसा लगा कि जैसे मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। मुझे अपने सामने सभी लोग बड़े नीच नजर आने लगे, और तो और अपने लोग भी। एक अनजानी तस्कीन और खुशी से मेरी छाती फूल गई कि एक नामालूम घमंड ने मेरे दिल में सर उठाया और कहने लगा कि भूल जाओ इस जिंदगी को, आज से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो गई। ताजी, मैं वाकई भूल गया। अचानक क्या हुआ? मेरी जिंदगी की याद आने लगी ताजी। ये सब चीजें याद आ गई। मैंने बहुत कोशिश की कि भूल जाऊं, लेकिन नहीं भुला सका ताजी, नहीं भुला सका, नहीं भुला सका। अरे मेरी मम्मी, तू तो उदास हो गई। अच्छा, हटा इस बात को। तो ना मुंह क्या देख रही हो? नहीं भैया, तू खुद ही बाबा को दे दे। नहीं ताजी, मेरी हिम्मत नहीं करती।
है क्या हमारे लिए? है? आज तेरा बाबा बहुत थक गया है, बहुत ज्यादा थक गया है। चल चाय पिला दे अपने बाबा को। बाबा जाओ, मैं अभी टांगे दबा दूंगी। अरे नहीं नहीं छोड़, तू बस चाय पिला। लगता है आज बाबा ने बहुत मछलियां पकड़ी है। रहीम, आज कुदरत तेरे बाबा पे बहुत मेहरबान रही। अरे क्या देख रही है उधर? जा जाके चाय बना। ठीक नहीं आया आपका? आज उसकी नीयत खराब है। कहता था झील की गोद मछलियों से खाली कर दूंगा। ओह, अरे दमखम है उसके। वो क्यों ना, बहनोई किसका है। हाँ बाबा। बेवकूफ कहीं, झील की गोद मछलियों से खाली करेगा। वो ये नहीं जानता कि जब से झील बनी है तब से लोग मछलियां निकाल रहे हैं, और ये झील है कि कभी खाली होती ही नहीं। अरे तो इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? अरे ताजी क्या देख रही है बार बार उधर? कुछ नहीं बाबा। आज तेरा सिद्दीक बहुत पसंद आया मुझे। बहुत हौसला है उसके अंदर, बहुत जिंदगानी है, बहुत निडर और बेबाक है। ये देखो ताजी, शुरू हो गया तेरा बाबा तेरे उस मुंडी कांटे की तारीफ करने। अब रोक लो कोई इसे। सच कहता हूँ जैब, सचमुच मर्द का बच्चा है। काश काश सिद्दीक मेरा है। तू जा, जाके चाय बना। जी खामखा डर रही है। अभी आओ। अरे डर क्या है, बरसेगा नहीं। यहाँ भरोसा इन बादलों का बाबा, बरसते भी है और बरसते भी है। क्या सच? हाँ है यार, उस दिन भी तो आंधी ने झील को भिगो कर रख दिया था। है यार, भिगो कर रख दिया था। अरे जहर, तुम तो खामखा वहम का शिकार हो रही हो। देखो, सिद्दीक अकेला नहीं है वहाँ, और मछेरे भी हैं। आ ही रहा होगा वो। तुम फिक्र मत करो। हाँ, जाके तुम चाय बनाओ। जाओ। जाओ। और हाँ, बड़े सत्तू रखे हो ना, वो भी निकालना। बहुत जोरों की भूख लगी है मुझे। जाओ। रहीम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आज की रात भी यहाँ रुक जाए? देखना, कुदरत तेरे बाबा पे बड़ी मेहरबान रही आज। सुबह छूटते ही खबर मिली कि तुमने ठेकेदार का सारा कर्जा अदा कर दिया है। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, ठेकेदार ने आज पहली बार मछली के बदले मुझे नकद पैसा दिया है। नकद पैसा। तो क्या बाबा क्यों? हाँ, मैं सुबह ही जान गया था। बाबा मुझे नाराज तो नहीं हुआ बाबा? अरे नहीं नहीं, तुमने कोई गुनाह किया हो तब ना। लेकिन ये बता, तुझे ये सब करके मिलेगा क्या? क्यों नहीं बाबा, मिलेगा बाबा, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। मुझे इस बात का दुख तो नहीं रहेगा कि जिस चौके और आंगन से मैं प्यार करता आया हूँ, वो मेरा नहीं, मेरे बाबा का नहीं। बाबा
कागज बाबा, ये कागज तो अपनी माँ को दे देना। उसको पता चलेगा ना कि तूने ठेकेदार का सारा कर्जा अदा कर दिया है तो बहुत खुश हो जाएगी। वो नहीं जानती कि तूने शहर की सारी कमाई इस बेकार से झोपड़े पर लुटा दी। ऐसा मत कहो बाबा। हमारा है ही कौन जिसके लिए ये झोपड़ा छोड़ जाए? बाबा ये क्या कह रहे हो बाबा? अरे हाँ, याद आया कि तू है, लेकिन तू तो यहाँ रहने से रहा। तेरा शहर में घर है, बच्चे हैं और सब कुछ है। बाबा कुछ इधर भी तो है मेरा। क्या है? तुम हो, माँ है, ताजी है बाबा। याद आया कि तेरा पापा है, तेरी माँ है, ताजी है, रहीम की माँ, जरा इधर तो आओ। बाबा बाबा क्या तुमने मुझे अब तक माफ नहीं किया बाबा? अरे तूने कोई गुनाह किया हो तब ना। तुमने तो वो काम कर दिखाया तो मेरे बाप दादा नहीं कर सके। परसों से गिरवी पड़ी ये झोपड़ी छुड़ा दी, ठेकेदार का सारा कर्जा उतार दिया। ये एक लायक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप के लिए और कर भी क्या सकता है? अरे रहीम की माँ, जरा इधर तो आओ। देखो रहीम क्या सौगात लेके आया है तुम्हारे लिए। क्या हुआ रहीम? सब खैर तो है ना? रहीम ने ठेकेदार का सारा कर्ज चुका चुका है, अदा कर चुका है और उससे कागज वापस ले आया है। आज से ये झोपड़ा तुम्हारा है। क्या सच? रहीम, मेरा बेटा, मेरा लाल। तू उदास क्यों है? नहीं माँ, उदास कहाँ हूँ? मैं तो बहुत खुश हूँ। तुम्हारा ये बेटा आज तुम्हारे काम आया है ना माँ? कुछ तो बात है, बता क्या हुआ है? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। बस मैं आज की रात यहाँ नहीं रुक सकूंगा। नहीं ठहर सकेगा? पर तूने तो कहा था तूने गाड़ी कारखाने में रखी है और तू आज की रात यहाँ ठहर सकता है। फिर अब क्या हो गया? हाँ माँ, कहा था। लेकिन गाड़ी की चाबियां मेरे परफ्यूम के जेब में है माँ। और अगर चाबियां यहाँ है तो वहाँ गाड़ी कैसे चलेगी? और फिर शहर के लिए बस भी नहीं मिलेगी माँ। ये चाबियां साथ क्यों लाया रे? रहीम, जाने में बड़ी जल्दी कर रहा है रे। बाबा आज तेरी माँ ने आज तेरे लिए मछली बनाई है। ढेर सारे मसाले डाले हैं उसमें। महीने भर का तेल एक साल में खर्च कर दिया है। रुकेगा ना आज की रात? नहीं बाबा, मैं नहीं रुक सकता। है, तेरी मर्जी। लेकिन वो मछली का सालन ओहो, तुम्हारी मछली की भूख कभी मिटेगी भी क्या? जहर जिस दिन इस मछेरे की मछली की भूख मिट गई ना, ये मछेरा भी मिट जाएगा। बाबा बाबा ये क्या कह रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ बाबा, जानता हूँ। राजी,
उसे रोकती हो? तुम्हारे सीने में दिल नहीं, पत्थर है, पत्थर। हाँ, पत्थर ही सही, लेकिन जिनके सीने एकदम खाली हैं, उस ओखली की तरह, उनके बारे में क्या कहती हो? किसी के नहीं, लेकिन बच्ची को तंग मत किया करो। ताजी, जा अंदर जा, समावार ऊपर पड़ा होगा। करमजली कबक। माँ, कबक मैं नहीं, वो है। ये बारे में कुछ भी कहा तो तेरी जुबान काटूंगी मैं। काट दो मेरी जुबान, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज फैसला होगा माँ। ताजी, क्या कह रही हो? चुप हो जाओ। नहीं, कहो कहो, क्या कहना चाहती हो? हाँ? बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या बर्दाश्त नहीं करती? आज मैं ये समझती रही कि रहीम तुम्हारी वजह से यहाँ से चला हाँ गया। हाँ, मेरे कहने पे वो यहाँ से चला गया। नहीं, वो तुम्हारे कहने पर नहीं, बल्कि अपने लिए यहाँ से भागा था। नहीं, हयात, ये क्या कर रही है ये हयात? हाँ, संभालो, संभालो अपने आप को। मुझे उसी की कसम बोल दादी। माँ, जिस सच को रहीम ने इतने सालों अपने सीने में छुपाए रखा था, वो आज खुलकर बाहर आया। माँ, बद्दुआ दो उस दिन को, दोस्तों उस घड़ी को, जब तुम और बाबा उस लड़क पर शहर के किसी मेले में ले गए। उस पर जादू चल गया था, गाड़ी चलाने का जादू, शहर की भीड़ भाड़ में खो जाने का जादू। तुम क्या कह रही हो? हाँ बाबा, रहीम अपने लिए यहाँ से गया था, बल्कि माँ का डर तो उसके लिए सिर्फ बेकार का काम कर गया। बाबा बुज़दिल, नहीं नहीं बाबा, बुज़दिल है वो, बुज़दिल। नहीं बाबा, वो बुज़दिल नहीं। उसने कहा था कि उसे बुज़दिली की तौबत लगी। नहीं बाबा, वो बुज़दिल नहीं। हयात, अगर ये सब कुछ सच है, तो मैं समझूंगी मेरे तीनों बेटों ने मुझसे दगा की दगा। ये नहीं ठीक रहा। या फिर लौटा दो ये सौगात अपने बेटे को। मुझे अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे तेरी भी जरूरत नहीं चाची। चलो
मछलियों ने लालटेन चलाए और मदद के लिए आवाजें दी। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? बाबा, मैं कहां तक रोकता? मैंने उसका साथ देना चाहा, लेकिन वो फिर भी नहीं माना। बाबा, ये क्या कह रहा है सिद्दीक हयात? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ तो कह रहा है। सिद्दीक बोल। माँ, वो बाबा की कश्ती लेकर जेल में उतर गया। नहीं नहीं नहीं। हाँ माँ, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। मैंने उसको रोकना चाहा, वो रुका नहीं। और उसे रुकना भी नहीं चाहिए था। उसे रुकना भी नहीं चाहिए। क्या हुआ बाबा? आपको पता नहीं कि उसने कितना बड़ा खतरा मोल लिया है। बाबा, मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, बहुत, मगर लोगों ने भी उसे रोकने की, वो माना ही नहीं। जब वो हाथ में लेकर उसने मुझे दूर से आवाज दी, दूर से आवाज दी। क्या कहा उसने? उसने कहा वो बाबा का बेटा है। आज तक उनका अपनी मर्जी से किया और आज भी वो अपनी मर्जी से जेल में उतरा है। हमें उसे रोकने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसे नहीं रोक सकी। तुम क्या रोक सकोगे? ऐसे में उसको ज्यादा खतरे से खाली नहीं है, हमें जाने दो। बाबा, ये उसका पागलपन है। माँ, मत रोको, हमें जाने दो। माँ, जाने दो। मैं अपनी मर्जी से इस रास्ते पे कदम रखा। कोई नहीं, मैं नहीं रोक सकती हूँ। साकिब भाई फाइनली गो खत्म। खत्म गो। तो होप आप मगर सबों ने मजा हो बहुत गया। ज़्यादा एंजॉय किया होगा और आई नो इमोशनल था, हद से ज़्यादा इमोशनल था और थीम भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। रियली वेरी नाइस। सो हमें तो बहुत पसंद आया। अगर आप लोगों ने फुल वीडियो देखा होगा तो पसंद आया होगा, अगर ऐसे स्किप कर के व्यूज करके देखा होगा फिर तो मज़ा कुछ नहीं आएगा। आई नो आएगा। वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि फ़ोन से शूट कर रहा था, ऊपर से ट्राइपॉड भी साथ नहीं था। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में और अपकमिंग। क्या हो रहा है जल्दी? क्लास में जा रहे हैं ना, जल्दी अगले क्लास में जा रही है यार। तो बस वीडियो क्लोज करते हैं। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मेरे क्लासमेट्स हैं और इन सबों के लिए शेयर सब्सक्राइब लाइक करो जरूरी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।